जनप्रतिनिधिगण, मुखिया और आंगनबाड़ी से संबंधित सेविका सहायिका या CDPO जो भी उपस्थित हैं यहाँ पर, तमाम की भूमिका बच्चों के प्रति बहुत संवेदनशील हो जाता है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं सबसे ज़्यादा उसको केयर की आवश्यकता होती है और सरकार भी इस पर काफ़ी सख्त है। कई कड़े कानून बनाए गए हैं जो बच्चों को उसके देखभाल और संरक्षण उसका कैसे हो। पहले हम लोग जानते थे कि बच्चों का जो अधिकार है पढ़ाई लिखाई भरण पोषण, वो हम लोग मानते थे कि माता पिता करते हैं, लेकिन अब हो गया कानूनन बच्चों का अधिकार हो गया। बच्चों का वो अधिकार है कि उसको शिक्षा मिले, उसको भोजन मिले, उसको अधिकार मिले। इसलिए आप तमाम लोगों को ये दिमाग से निकालना होगा कि गार्जियन पढ़ा दे रहे हैं तो बहुत कर रहे हैं, ये बात नहीं है। बच्चों का अब अधिकार है। अगर आप नहीं पढ़ा पा रहे हैं, आप गरीब हैं, आप कमज़ोर हैं, तो सरकार उसके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है। स्कूल में किसी को पैसा नहीं लगता है, स्कूल में पढ़ाने में, सरकारी विद्यालय में पढ़ाने में। ऊपर से वहाँ ड्रेस, कॉपी किताब भी मिलता है, बैग मिलता है, लड़कियों को साइकिल मिलता है। ये तमाम सुविधाएं सरकार दे रही है। उसके बावजूद भी अगर हम बच्चे को नहीं पढ़ाएं तो ये काफ़ी दुर्भाग्यजनक बात है। और बच्चे को अगर हम नहीं पढ़ाते हैं तो वहीं से सारा जो है उसका जो समस्या शुरू होती है। बच्चे जब नहीं पढ़ेंगे तो गार्जियन भी चाहेंगे इसको कहीं काम में लगा दें, कि घर में बैठा रहता है कहीं दुकान में दे दें, कहीं मजदूरी करने भेज दें। गांव के बड़े लड़के जा रहे हैं बाहर काम करने तो अपना छोटे बच्चे को भी भेज दिए, चलो ये पढ़ता नहीं है। इसलिए अगर बच्चे पढ़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका भी दिमाग नहीं रहेगा कि इसको कहीं काम में लगाना है, और बच्चे भी इस दिशा में नहीं सोच पाएंगे कि हमको कहीं काम में जाना है। ये सब चीज़ें जैसे पहले प्रखंड लेवल पर कमेटी है, ब्लॉक लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी, उसके बाद पंचायत लेवल पर है, ग्रामीण लेवल पर भी कमेटी बनी हुई थी पहले। तो सबसे अगर सशक्त कमेटी बनती है VLCPC जो है, इस बार पता नहीं मिशन वात्सल्य में दिया गया है कि नहीं दिया गया, अभी तक गाइडलाइन नहीं आया है, लेकिन पहले VLCPC विलेज लेवल पर चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी बनी हुई थी। अगर वो सही से काम करेगा तो निश्चित रूप से जो बच्चे वहाँ से पलायन कर रहे हैं, बहुत से बच्चे हैं जो काम करने चले जाते हैं, बहुत से बच्चे खो जाते हैं। दुर्भाग्य की बात है उसके खास करके आदिवासी क्षेत्रों में देखा गया है कि किसी के बच्चे अगर गायब हो गए, कहीं चले गए, तो 1-2 दिन खोज लिए, उसके बाद हम उसको खोजना भी छोड़ देते हैं कि कहीं चल गया होगा, अपने आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे आपके कहीं चले जाते हैं तो निश्चित रूप से आप थाना में इसकी सूचना दें, और थाना वाले की जिम्मेदारी है कि 24 घंटा के अंदर वो बच्चा नहीं मिलता है तो अपहरण का केस दर्ज होगा, न कि गुमशुदगी का। ऐसे थाने वाला भी आजकल बहुत गलतियां करते हैं, तो चले गए बताते उनको। अभी वो लोगों को अगर कोई बच्चा खो जाता है, एक तो आपको नहीं मालूम है कानून का, लेकिन जो थाना में है उसको मालूम है, लेकिन वो लोग भी गुमशुदगी का एक सनहा दर्ज करके रख लेते हैं, कागज़ को रख देते हैं कि चलो एक सनहा दर्ज कर लिए। लेकिन कानून कहता है कि जब बच्चा कोई गायब होता है, अगर 24 घंटा के अंदर नहीं मिलता है, तो आप पहले ठीक है गुमशुदगी का सनहा दर्ज किए हैं, तो उसको 24 घंटा के बाद FIR में परिणत कर देना है और अपहरण का मामला दर्ज होगा। उसके बाद भी अगर वो बच्चे ट्रेस नहीं मिलते हैं 6 महीना तक, तो वो बाल व्यापार का केस होगा, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का। मतलब बच्चे को कहीं बेच दिया गया या कोई खरीद बिक्री बच्चे का हो गया, तो वो मामला फिर दर्ज होगा। इतना कड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कंप्लेंट, शिकायत नहीं होती है। कल ही परसों एक बच्चा हम लोगों के पास मिला है, वो उत्तर प्रदेश चले गए थे, यहाँ से पहले कोलकाता गए काम करने, वहाँ उसको मन नहीं लगा, ट्रेन पकड़ के दिल्ली जा रहे थे काम करने। वहाँ से पता नहीं कैसे वो कौशाम्बी पहुँच गए, उत्तर प्रदेश का एक जिला है कौशाम्बी। वहाँ करीब 6-8 महीना वो चिल्ड्रन होम में रहे। तो उसके बाद भी गार्जियन ने अभी तक उसकी सूचना कहीं थाना पुलिस में कहीं नहीं दिया, ना हम लोगों तक उसकी खबर आई थी। ये वहाँ से हम लोगों को बताया गया कैसे ऐसे एक बच्चा है, तो यहाँ से फिर DCPO उसका होम वेरिफिकेशन रिपोर्ट करा के दिए, तब उस बच्चे को फिर वहाँ से यहाँ भेजा गया। लेकिन होना चाहिए था कि बच्चे जब आपके गायब होते हैं तो निश्चित रूप से थाना में उसके मामला दर्ज होना चाहिए। ये हम लोग नहीं कराते हैं, सबसे दुख की बात है। और जैसे अनाथ बच्चों की बात हो रही थी, उसके लिए सरकार की क्या व्यवस्था है। जो भी अनाथ बच्चे हैं जो किसी के पास रहते हैं, नाना मौसा या चाचा या बड़े पापा या दादाजी के पास रहते हैं, वैसे बच्चे अगर जो गरीब हैं, जिसकी आय 72,000 से कम है, उसको सरकार स्पॉन्सरशिप की योजना देती है समाज कल्याण विभाग की ओर से। वैसे बच्चों को 4,000 रुपये प्रति महीना पढ़ाई लिखाई और भरण पोषण के लिए मिलता है। उसके लिए पेपर व्यवस्था है कि 72,000 से कम का इनकम का प्रमाण पत्र आपको देना होगा और निवासी प्रमाण पत्र बनाना होगा, और उसके गार्जियन का डेथ सर्टिफिकेट भी चाहिए। ये सभी पेपर और
जो बच्चे जिसके साथ रह रहे हैं, मान लीजिए किसी के पिता नहीं है तो माँ के साथ रह रहे हैं, तो बच्चे और माँ का ज्वाइंट अकाउंट चाहिए। अगर वो दादाजी के साथ रह रहे हैं या दादी के साथ रह रही है तो दादा दादी के साथ उसका ज्वाइंट अकाउंट चाहिए। ऐसे बच्चों को 4,000 रुपया पर मंथ सरकार की ओर से व्यवस्था किया गया है। अभी दुर्भाग्य की बात है कि पिछले मार्च के बाद से सरकार ने फंड नहीं दिया है। जैसे ही फंड आएगा तो बहुत से अभी तक पेंडिंग है, उसको भी दिया जाएगा, और भी नए जो भी मामले आ रहे हैं उसको भी देखा जाएगा। लेकिन आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जब VLCPC की बात मैं कर रहा था, अगर वो सशक्त होगा, वहाँ से जैसे ही कोई बच्चा पलायन किया, कहीं बच्चा गायब हो गया, कहीं खो गया, तो कमेटी के, चूँकि गांव की कमेटी है, वहाँ के आप आंगनबाड़ी सेविका उसमें सदस्य होते हैं, पंचायत समिति है उसमें मुखिया है, तमाम लोग उसमें जुड़े रहते हैं। तो निश्चित रूप से किसी गांव के बच्चे अगर गायब होते हैं तो उस गांव के प्रत्येक आदमी को पता रहता है कि फलना का बेटा या फलना की बेटी गायब हो गई है। अगर वो उस कमेटी को पता रहेगा, या ये भी पता है कि ट्रैक्टर में काम कराने भेज देते हैं लोग। सबसे दुर्भाग्य की बात है 10, 11 साल, 8 साल के बच्चे ट्रैक्टर में काम करते पाए जाते हैं। बहुत से हम लोगों ने रेस्क्यू भी किया है। ईंट भट्ठा में काम करने भेज दिया जाता है। ये काफ़ी दुर्भाग्यजनक है। तो ऐसे VLCPC रहेगा तो उसको ये पता रहेगा कि छोटे बच्चे लेबर का काम कर रहे हैं, वो भी खतरनाक काम कर रहे हैं, ट्रैक्टर में काम कर रहे हैं, वो ईंटा भट्ठा में काम कर रहे हैं। ऐसी अगर सूचना आपको मिलती है तो ऐसे आप कहीं नहीं जाके सूचित कर सकते हैं, तो आप 1098 में इसकी सूचना कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है कि फलाना बच्चे यहाँ पर ऐसे ऐसे चाइल्ड लेबर का काम कर रहे हैं, या उसका चाइल्ड मैरिज शादी होने वाला है। ऐसे बच्चों का, ऐसे जो भी कॉलर हैं, जो भी आप कॉल करते हैं, उसका नाम उजागर नहीं किया जाता है। अगर आप शिकायत दर्ज किए हैं तो कोई पता नहीं, हमको भी पता नहीं चलेगा कि आप शिकायत किए हैं।